तो अगेन गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 के पहले 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या। तो मैं आपको समझा दूँ कि इसमें एक कॉनिकल वेसल है जिसे उल्टा करके रखा गया है और उसमें पानी से पूरा भर दिया गया है। टॉप उसका ओपन है, पानी से अप टू ब्रेम उसे भर दिया गया है। और भरने के बाद, पानी से उसे कंप्लीट भरने के बाद उसमें लीड शॉट डाली गई, स्पेरिकल लीड शॉट। लीड शॉट के बारे में आप बता दो, ये स्पेरिकल का मतलब होता है जैसे आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मार्बल, आप इसमें लीड शॉट डाली गई हैं। तो लीड शॉट ऐसी कितनी डाली जाए, कितनी ऐसी लीड शॉट डाली जाए कि पानी, जब हम लीड शॉट डालेंगे उसके अंदर तो पानी बाहर होगा, फ्लो होगा, पानी फ्लो आउट होगा वेसल से। तो पानी 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो बेटा यानी कि वेसल में जितना पानी था उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा उसका बाहर निकल जाता है पानी का। तो ऐसा हमने कितनी लीड शॉट डाली थी जो पानी इतना बाहर आ गया। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लीड शॉट। तो अब ऐसा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लीड शॉट आपकी n थी। इसमें गिवन क्या है, पहले वो भी लिख लेते हैं कि इसमें गिवन है वेसल की हाइट क्या है। वेसल की हाइट 8 सेंटीमीटर है, वेसल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और जो स्पेरिकल लीड शॉट इसमें डाले गए हैं स्पेरिकल, उसका रेडियस कैपिटल R मान लिया है मैंने, उसे 0.5 माना। देखिए यहाँ पर मैंने कोन के लिए स्मॉल r माना है। और स्पेयर देखो मैं लीड शॉट इसके अंदर दिखा दी है, पानी से भरा हुआ दिखाया मैंने इसको, और लीड शॉट इसके अंदर दिखा दी। एक लीड शॉट को मैंने बाहर दिखा दिया शो करके कि इसको मैंने R माना है, हमने यहाँ शो भी करके दिखा दिया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका रेडियस है R, मैंने यहाँ शो कर दिया है। और स्क्वायर के लिए कैपिटल R यूज़ किया है। तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है। फिर आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इज इक्वल टू, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें लिखा है कि नंबर ऑफ लीड शॉट जो भी होंगे उनका वॉल्यूम, सभी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो पानी, जो वाटर उस वेसल से फ्लो आउट हुआ है। अर्थात जब हम उसमें लीड शॉट डालेंगे तो 100% पानी बाहर जाएगा। तो पानी कितना बाहर गया है वो लिखा है 1/4 मल्टीप्लाई, यानी 1/4 ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द वेसल। ऑफ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देखिए फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे। तो ये n हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट का मतलब हो गया कि यानी स्क्वायर का वॉल्यूम लगाना है, यानी 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, ये वेसल है तो 1/3 पाई r² h ले लेंगे। जो यहाँ कर सकता है उसे काट देंगे। देखो पाई से पाई कट जाएगा, इस वाले 3 से 3 भी कट जाएगा, बचेगा क्या, n ये 4 है, n मल्टीप्लाई 4r³ इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये वहाँ 1/4 तो है ही और ये हो जाए r² h होगा। अब हम n इज इक्वल टू निकालें तो देखिए r² h तो ऊपर ही है, अपॉन में 4 है, ये वाला 4 भी नीचे आ जाएगा और ये r³ आ जाएगा। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखें n इज इक्वल टू, ये r² मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, h की वैल्यू 8 है, r² लगा इसे 5 × 5 में दिया, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई r³ यानी 0.5 3 बार लिखेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहीं आगे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए डेसिमल यहाँ से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से लेगा मल्टीप्लाई 10, डेसिमल यहाँ से लेगा मल्टीप्लाई 10 ऊपर हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका डेसिमल हटाने के लिए फिर से ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप समझते हैं इन दो 5 से ये वाले दो 5 कट जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे इस 4 से ये वाला 1 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से ये वाला 4 2 टाइम्स कट जाएगा, और इस 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा।
और अब आपका जो बचेगा, जो ध्यान से समझ लें, इस 5 से वाला 5 कट जाएगा, केवल 100 बचेगा। यानी कि आपका नंबर ऑफ बीन शॉट क्या हो गया, आपका जो आंसर आया, मैं आंसर को यहाँ लिख देता हूँ कि आंसर आया आपका नंबर ऑफ लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड in vessel is equal to 100। पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक पोल है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। इस पोल के ऊपर एक दूसरा पोल रखा गया है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। यानी कि एक पोल के ऊपर दूसरा पोल रखा गया है, तब एक कंप्लीट पोल बनाया गया है। और ये सॉलिड पोल है, कंप्लीट पोल बनाया गया है, और इस कंप्लीट पोल का हमें मास फाइंड करना है। तो बेटा इसका मास कैसे फाइंड करेंगे, जबकि इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 1 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम, और यहाँ पाई की वैल्यू भी गिवन है। तो बेटा हमें इसका सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम में जब हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, यही समझ लीजिए। सबसे पहले हमें इस सिलिंड्रिकल पोल का वॉल्यूम निकालना होगा, और फिर हमें इस सिलिंड्रिकल पोल का वॉल्यूम निकालना होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एक कंप्लीट पोल का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ केबिन मैंने यहाँ लिख दिया है H1 क्या है, R1 क्या है, R1 यहाँ लिख दिया, क्योंकि डायमीटर के मिले तो R1 हो जाएगा। दूसरे पोल के लिए हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर है, रेडियस का 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 8 ग्राम कहा गया है, पाई की वैल्यू 3.14 कहा गया है, तो ये हमें लिख लेना चाहिए। और क्या फाइंड करना है वो भी लिखना चाहिए, मास ऑफ द कंप्लीट पोल फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल। वॉल्यूम ये सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ R1 और R2 अलग अलग दे रखे, तो R1 R2 अलग अलग लगाएंगे, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे पाई, क्योंकि यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है। तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, पाई की वैल्यू लगा देंगे 3.14 ब्रैकेट में। R1 आपका कितना दिया हुआ है, R1 आपका ये 24 तक 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई H1 आपका 220 गिवन है, प्लस R2 आपका कितना है, R2 आपका 8 है, 8 मल्टीप्लाई H2 आपका 60 है। और अब इज इक्वल टू 3.14 यहाँ पर रहेगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई आपका 31,680 आ जाएगा, प्लस के प्लस रहेगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई 3,840 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और 3.14 इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर आपका यहाँ पर ये 35,520 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और बेटा हमें निकालना मास, ये हमारे पास वॉल्यूम पता चल गया है, वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी दे रखी 1 सेंटीमीटर क्यूब को 8 ग्राम की इक्वल माना गया है, हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 का इस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 89 था, ये 8,92,262.4 ग्राम आ जाएगा। और फिर हम इसमें 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किलोग्राम बनाने के लिए, तो डेसिमल आपका 3 हट जाएगा, डेसिमल यहाँ की बजाय अब यहाँ पे आ जाएगा, तो 892.2624 किलोग्राम। लेकिन हम डेसिमल केवल 2 डेसिमल तक ही आंसर लेते हैं, तो 892.26 किलोग्राम ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका एक्सरसाइज 13.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम वो बता देते हैं। बेटा यहाँ पे एक सिलेंडर है जो पानी से पूरा भरा हुआ है, यानी कि आपका खाली सिलेंडर है पूरा, और उसे पानी से पूरा भर दिया गया है, और उसके अंदर एक सॉलिड हो गया है। वो सॉलिड अलग टाइप, सॉलिड किस टाइप का वो बता देते हैं, यानी वो सॉलिड इस टाइप का है कि नीचे हेमिस्फेरिकल है, ऊपर कॉनिकल है, और इसे सॉलिड की लेंथ भी उतनी है जितनी कि इस सिलेंडर की लेंथ है। आप ध्यान से देखें, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, टोटल भरा हुआ है सिलेंडर पानी से। मैंने इसे यहाँ से उठाया
और इसके अंदर डुबो दिया। इसका नीचे का सिरा इसके नीचे के सिरे से जाके टच हो गया, सिलेंडर के नीचे सिरे से। इसका ऊपर का कोना इसके यहाँ तक यानी ये पूरा डूबा हुआ है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। अर्थात इसकी जो हाइट है, इस सॉलिड की जो हाइट है इस सिलेंडर की हाइट की ही इक्वल है। और ये जो इसका जो डायमीटर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर और इसका डायमीटर सेम है। आप ये अच्छी तरह समझ लें, ठीक है बेटा। सिलेंडर का डायमीटर और इस सॉलिड का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ये भी सेम है, क्योंकि इसी को तो डुबाया है इसके अंदर। और ये पूरा इधर के सिरों को भी टच करता है और नीचे बॉटम को भी टच करता है, और ऊपर भी ये बाहर निकल नहीं रहा है। पानी के टॉप जो लेवल होता है पानी के ऊपर का, उसी पर ये जाके टच हो रहा है। तो बेटा ध्यान से आप सुनेंगे कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हमें कोन की हाइट गिवन थी जो 120 सेंटीमीटर थी, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 120, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रेडियस होता है, या फिर ऐसे नहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेडियस होता है, या फिर यहाँ से यहाँ रेडियस होता है। ये 60 सेंटीमीटर, 60 हो गया, 120 हो गया, तो ये 180 होगी इसकी हाइट। यानी कि जो हाइट है वैसे भी दे भी रखा है उसमें कि जो सिलिंड्रिकल जो वेसल है या जो सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें वाटर भरा हुआ है, उसकी हाइट भी 180 सेंटीमीटर की है। अब उसने पूछा है कि जब ये पानी से पूरा भरा हुआ था, सॉलिड को हमने इसमें डुबोया, जब सॉलिड को इसमें डुबोया तो निश्चित रूप से आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत ये आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। जब हम किसी भी सॉलिड चीज़ को भरे हुए पानी से भरे हुए किसी बर्तन में जब डुबोते हैं तो पानी बाहर आएगा, पानी बाहर फ्लो होगा, और वो पानी कितना बाहर आएगा, तो वो पानी उतना ही बाहर आता है जितना कि सॉलिड का वॉल्यूम होता है। यानी कि सॉलिड डुबोएंगे जो आपका सॉलिड होगा जो उसमें डुबोया जा रहा है बर्तन के अंदर, वेसल के अंदर, तो उसका वॉल्यूम और बाहर निकले गए पानी का वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसी का हम यहाँ पालन करेंगे। अब आप बताइए, अब इसके अंदर उसने ये भी पूछा है कि जब पानी बाहर निकल गया तो अब सिलेंडर के अंदर पानी लेफ्ट कितना है, यानी कितना पानी रह गया सिलेंडर के अंदर। तो बेटा आपको करना क्या होगा कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो आप ये आपको पता चल जाएगा कि सिलेंडर के अंदर अब कितना वाटर रह गया है। तो समझ में आ गया होगा आपकी में कि हम क्या करेंगे कि जब हम ये करेंगे वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो चीजें आती हैं, एक कोन आता है, एक हेमिस्फीयर आता है। अर्थात हमें दोनों को पहले ऐड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से इसको माइनस कर पाएंगे। तो बेटा इनके फॉर्मूला हम पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, देखिए हमने इसको कैपिटल एच माना है तो हम यहाँ कैपिटल एच लिख देते हैं, माइनस ये ब्रैकेट का ही यूज करेंगे हम, ब्रैकेट से नहीं हटना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एच का यूज करेंगे क्योंकि हमने स्मॉल एच माना है कोन के लिए, प्लस ये आपका हेमिस्फीयर है जो आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम इनका क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये होगा आपका आर की वैल्यू क्या है आपकी 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू आपकी क्या है 180 लिख देंगे, माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या बाहर आ सकता है, पाई आर स्क्वायर यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ सकता है। ध्यान से देख लें 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे काम ये बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आप ध्यान से देखें, यहाँ से बचेगा केवल h प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 2 बचेगा और एक r बचेगा। अब की बार हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं पाई, और ये 60 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई, आप जो है पाई की वैल्यू भी पाई जो अभी ऐसे रहने दो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ भी पाई की वैल्यू नहीं रखी, यहाँ भी पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर रहेगा, और ब्रैकेट में ध्यान से देखिए h की वैल्यू क्या है 120 है, प्लस 2r 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है आपकी 60 है, इज इक्वल क्या इज इक्वल टू पहले क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन द सिलेंडर, इज इक्वल टू पहले आएगा इज इक्वल टू के बाद क्या आना है, तो मैं यहाँ से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो पाई मल्टीप्लाई सेम टू सेम वही लिख लेते हैं, पाई मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 180 माइनस, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, पाई मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, पाई मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में ध्यान से देखिए
120 प्लस 62 जब 120 होता है तो 120 प्लस 120 240 हो जाएगा। और अब आपको समझ में आ गया, 3 से ये कट जाएगा, पाई मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 180 माइनस पाई 3 से ये कट जाएगा 80 टाइम्स पाई मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 80। और अब हम पाई मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, पाई मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर आपका बचेगा 180 माइनस 80। ये हो जाएगा आपका पाई मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 100 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 60 को 60 मल्टीप्लाई 60 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 100। और बेटा अब यहाँ से आप देखें कि 22 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 100 जब हम ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर यानी आपस में इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 20 पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 100 फिर 7 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1131 और 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब का हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है। देखिए सेंटीमीटर आप जानते हो कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। देखिए सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर है तो हम 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर 2 और 4 6 डिजिट हट जाएंगे आपके। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हट करके डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 1 डेसिमल 1 3 1 4 2 8 5 7 आ जाएगा। तो लेकिन इतना सारा नहीं लिखा जाता, डेसिमल का केवल 2 डिजिट लिखे जाते हैं। तो 1 डेसिमल 131 मीटर क्यूब या 3 मीटर तक लिख सकते हो, 2 या 3 मीटर तक लिखते हैं केवल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा आप पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि एक वेसल है और वो किस टाइप का वेसल है? ये सुराही टाइप का वेसल है। सुराही कैसी है कि शायद आपने देखा भी हो, गर्मियों में लोग पानी भर कर रख देते हैं उसमें। सुराही ऐसी है कि नीचे का जो इसका हिस्सा है स्फेरिकल है और उस सुराही का ऊपर का जो हिस्सा है उसकी जो नेक है वो सिलिंड्रिकल नेक है। मैंने सुराही को यहाँ बनाने की कोशिश की है। देखो नीचे का जो हिस्सा है वो स्फेरिकल है और ऊपर का जो हिस्सा है वो नेक है, जहाँ से पानी भरा जाता है इसमें। अब इसमें पानी से पूरा भरा हुआ है तो इसमें कितना पानी आ जाएगा, कितने लीटर या कितने सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी आ जाएगा, हमें आपको ये बताना है। और उसने एक आंसर निकाला भी है, किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर निकाला है, इसमें आंसर दे रखा है, क्या वो आंसर सही है या गलत है ये आपको बताना है। तो अब इसमें देखिए इसको निकालेंगे कैसे, आपको दिख रहा है 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है, एक स्फीयर दिखाई दे रहा है। हम करेंगे क्या, सिलेंडर और स्फीयर दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें जितना वर्क है जितना पानी है, तो यहाँ पर दे रखा है जो आपका सिलिंड्रिकल नेक है, नेक की हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस भी 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल, तो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हम इसका वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम पुट कर देंगे 4/3 पाई क्यूब होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का जो फॉर्मूला होता है वो पाई r² h होता है 4/3। पाई की वैल्यू हम गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई r कितना है आपका 8.5/2, तो 8.5/2 को हमें 3 बार रखना पड़ेगा। 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 प्लस पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है, मल्टीप्लाई r की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे क्योंकि r² है, 2 बार लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई h कितना है, h का 8 है तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखें, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस 4 से 2 2 जब 4 से ये 4 कट जाएगा। उसके बाद हम कर सकते हैं इस 2 से हम इसे 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 7 जा 14 तो 1.57 टाइम्स कट जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 1/3 या ऊपर लिख देंगे 1.57 1 डेसिमल 57/3 मल्टीप्लाई 8.5
को 3 बार लिखा है या ऐसे क्यों कर दीजिए, एक ही बात है, प्लस और इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 8। तो अब हम इसे 1.57/3 को ऐसे लिख लेंगे। 8.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 614.125 प्लस ये प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.12 आ जाएगा। अब उसके बाद पहले हम करेंगे 1.57 मल्टीप्लाई 614.125, इन दोनों का आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा 964.17625/3, यहाँ भी था यहाँ भी लिख दिया प्लस और इसको हमने जो भी तो लिख दिया अपन 1 मान लिया। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ये फ्रैक्शन हो गया, हम यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा। और फिर हम करेंगे ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि 3 बन जा 3, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेम आ जाएगा, प्लस ये प्लस रहेगा, फिर 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 टाइम जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 25.12 से करेंगे तो 75.36 आ जाएगा। फिर हम इसको प्लस इसको जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 1039.5365/3, फिर 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 346.512083। इतने डेसिमल हम नहीं लिखते हैं, केवल 2 डिजिट तक ही हम आंसर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 345, इसलिए बुक में जो आंसर गिवन है, जो आंसर निकाला गया था वो आपका रॉन्ग साबित हुआ और आपका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है आपका 346.51।